नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का एनडीए गठबंधन के अंदर अचानक जो राजनीतिक घटनाक्रम तेज हुए हैं और बिहार के अंदर राजनीति जिस तरह से बदलने लगी है, एक नई संकट एनडीए गठबंधन के अंदर उत्पन्न हो गई है। नीतीश नायडू और 30 सांसदों का बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन मैं इन मुद्दों पर आऊं इसके पहले निशांत कुमार को मान मनोबल का दौर शुरू है। ललन सिंह मनाकर नहीं मना पाए। संजय झा भी पटना पहुंच गए हैं और अभी से कुछ पल पहले ललन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं और नीतीश कुमार से मिलकर वह निशांत कुमार को मनाने का प्रयास और कोशिश करेंगे। ऐसे में यह तो प्रतीक हो रहा है कि बिहार के अंदर पेच अचानक फंसा है। नीतीश कुमार भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पुराने दोस्त ने कहा कि ऐसे कैसे होगा, यानी कि 70 विधायक जो बागी थे नीतीश कुमार के, अब रंग दिखाने लगे हैं, एकजुट निशांत के साथ खड़े होने लगे हैं और इसीलिए मुशक्कत करनी पड़ रही है अब संजय झा ललन सिंह को। संजय झा ललन सिंह अपनी पार्टी जेडीयू के साथ वफादारी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन यह अचानक क्यों हो रहा है, इसके भी कुछ बहुत अहम वजह है जिसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है दुनिया से, वह बड़ी चौंकाने वाली है, जिस पर हम लोग आप दर्शकों को मैं बताऊंगा कि अमेरिका के तरफ से ईरान को अल्टीमेटम दिया गया है। दुनिया को अल्टीमेटम दिया गया कि ईरान को टोल टैक्स देकर जो भी शिप आएगी अमेरिका उसे उड़ा देगा, चाहे किसी भी देश का हो, भारत को भी। इसको लेकर के आप दर्शकों को बताऊं कि जो रिपोर्ट आ रही है, ईरान ने अमेरिका का नाकबदा पर सख्त चेतावनी दी है। ईरान के सीनियर नेता मोहसिन रेजाई ने कहा कि यह नाकेबंदी फेल होगी और अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। रेजाई ने कहा कि जैसे अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के मामले में ईरान के खिलाफ सफल नहीं हो पाया, वैसे ही इस बार भी नाकाम रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी सेना अमेरिका को ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगी। रेजाई ने दावा किया कि ईरान के पास जवाब देने के लिए कई अनूठे विकल्प मौजूद हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसा देश नहीं है जिसे ट्वीट और काल्पनिक योजनाओं के जरिए घेरा जा सके। अब इससे अमेरिका के इस बयान से और ईरान के इस बयान के बाद कच्चे तेल में अचानक उछाल मार दिया, फिर $103 प्रति बैरल पहुंच गया। यह बहुत चिंताजनक बात है। जिस तरह से रेट बढ़ा है, विश्व में रेट किल्लतें होती जा रही। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सिर्फ रेट बढ़ने की बात नहीं है, बात है कि सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, अमेरिका जो कह रहा है कि टोल टैक्स देकर ईरान से जो आएगा सिर्फ हम अमेरिकी सेना उसे उड़ा देगी, तो यानी कि कोई शिप का आवागमन नहीं होगा। अगर आवागमन नहीं होगा तो मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत का 90% सामान हमारे देश का उसी जल डमरू मध्य होर्मुज की खाड़ी से आता है। तो फिर क्या हमारे देश भूखा मरेगा? क्या हमारे देश की सरकार की तरफ से इस पर कोई चर्चा हुई? कुछ बोला जा रहा है? नहीं बोला जा रहा है। बहुत बेशर्मी के साथ, बहुत तकलीफ के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की सरकार बेशर्मी के साथ चुनाव प्रचार में डूबी हुई है। गृह मंत्री कहता है जाकर पश्चिम बंगाल में कि आप दर्शकों को मालूम है कि 5 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? तेरे नाना की बनेगी।
नानी की बनेगी, मामा मौसी किसकी बनेगी? पहले इस देश को खाने को तो मिले। तो वहां सरकार बनाने की बात कर रहे कि भाजपा की सरकार बनेगी, गृह मंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री रात दिन चुनाव प्रचार में मस्त है। जिस व्यक्ति को बैठक करनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए कि इसका कैसे हम निकाले, वह व्यक्ति बैठक से भाग रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, सरकार बनाने की बात कर रहा है। और कुछ अंधभक्त उसके साथ हू हल्ला, मोदी 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 मोदी। अरे मोदी तेरे पेट भर देगा भाई? किसी का पेट भर देगा क्या? वह तो मुंह का निवाला भी छीन रहा है, समझो तो सही कम से कम। अब ऐसे में सवाल उठाने पर चैनल बंद होते हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, लाखों दिक्कतें आती हैं, जुबान बंद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं, उसकी कीमत बड़ी चुका रहे हैं। लेकिन जल्द अमरू मध्य, क्या हमारी सरकार ने एक बार भी कहा कि इस आपदा का हम कैसे समस्या का समाधान निकालेंगे? भगवान भरोसे छोड़ दिया। तेल आएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अपनी व्यवस्था अपने खुद करो। रोजगार जा रहा है तो जाने दो, अपनी व्यवस्था खुद करो। क्या करेंगे? रंगा बिल्ला के टकला बजाएंगे? क्या करेंगे? और मंदिर कर रहे हैं, मंदिर मंदिर कर रहे हैं। अरे भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला, कहते थे। शास्त्रों में भी तो कहा गया है कि भूखे भजन न होए गोपाला, यह ले अपनी लकुट कमरिया। बहुत तरह के शब्द कहे गए कि यह जो मंदिरों और हिंदू धर्मों की बात करते हैं, कम से कम इतना तो पढ़ लिए होंगे कि पेट में अनाज चाहिए, लेकिन इसकी चिंता उन्हें नहीं है। दुर्भाग्य यह है। अब हमारे देश की सरकार ईरान के साथ न होकर के इजराइल और अमेरिका के साथ है, और अमेरिका और जो भी इजराइल के साथ है वह एप्स्टीन फाइल की वजह से है। यह बात अब साबित होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस पर फिर हम लोग चर्चा शाम के प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन मैं मुख्य मुद्दे पे आऊं कि एनडीए गठबंधन, लेकिन इस कार्यक्रम से यह मुद्दा जुड़ा हुआ भी है कि अगर तंगी आई तो सरकार के सहयोगी दलों पर भी तंगी आएगी और अंधभक्तों पर भी आएगी। जैसा मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन में नई संकट, नीतीश नायडू और 30 सांसद, बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। अब आज अभी से कुछ वक्त पहले यह भेद खुला है कि आखिर नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेकर दिल्ली से पटना अचानक क्यों आ गए? जो बैठक होनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें क्यों नहीं शामिल हुए? कहा जा रहा है कि हरिवंश जो उप सभापति हैं राज्यसभा के, वह जेडीयू से थे। नीतीश कुमार ने इस बार उन्हें राज्यसभा संसद चुन करके नहीं भेजा। जेडीयू की सदस्यता अभी उन्होंने छोड़ी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें साइड किया जेडीयू ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति से डायरेक्ट मनोनीत करके राज्यसभा में उन्हें भेज दिया और नीतीश के साथ ही इस्तीफा लिवा दिया, यानी कि नीतीश को नीचा दिखाने का कार्य किया। यह बात नीतीश कुमार को खाई जा रही है। और अब नीतीश कुमार इस बात को लेकर के बहुत ही नाराज है। सीएम का चेहरा अभी तक न चुना जाना भी इसी से जोड़ा जा रहा है, और अब यह कहा जा रहा है कि जो 16, 17 और 18 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की कोशिश है, उस वक्त तक क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे? 15 तारीख को बिहार में नई सरकार का गठन होना है, लेकिन वह तब जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन निशांत कुमार ने जो यह साफ कर दिया कि हम ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते जिस ने हमारे पिता के साथ धोखा किया, तो यह दो चीजें हैं। एक हरिवंश की तरफ इशारा हो रहा है, और एक उन्हें जो सीएम से
जिस तरीके से एग्जिट करके साजिश के तहत राज्यसभा जाने के लिए मजबूर किया गया है, ऐसे में नाराजगी निशांत कुमार की बढ़ गई है और निशांत कुमार के साथ वह 70 विधायक एक साथ आकर के खड़े हो गए जो बागी थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जेडीयू की पूरी टीम साथ है। ऐसे में ललन सिंह और संजय झा अभी से कुछ पल पहले उन्हें मनाने के लिए गए हैं। वो आप बैठक करके निकलेंगे तो क्या होगा अगले कार्यक्रम में मैं आप दर्शकों को बताऊंगा भी। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी सरकार में पेच फंस गया है, इसीलिए भाजपा ऐलान नहीं कर पा रही है सीएम के नाम का। और जैसे नीतीश और निशांत मान जाएंगे, उसके बाद पहले भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद उसमें नेता चुना जाएगा, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी और उसमें भी ऐलान होगा सीएम का। लेकिन न तो निशांत मान रहे हैं और न तो अब नीतीश मान रहे हैं और बाकी विधायक हमलावर हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी का सपना पूरा होगा या सपना टूट जाएगा या पर्ची वाला सीएम हो जाएगा। नीतीश को पर्ची वाला मंजूर नहीं और पहले सब कुछ जब तक क्लियर नहीं होगा नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में खेल पलटने की भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू अगर बिहार में जबरदस्ती हुआ तो नायडू तैयार हैं और नीतीश कुमार संकट बन जाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू भी बहुत असमंजस और परेशान है, क्योंकि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें जो संविधान संशोधन करना है, वह संविधान संशोधन एक साजिश के तहत वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लाया जा रहा है, जो पॉसिबल है ही नहीं इस देश के अंदर, जैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी बंधन यह करती है, जिस नारियों का के इज्जत के साथ खेलती है भारतीय जनता पार्टी के नेता खेलते हैं, नारी बंधन करती है और नारियों के साथ ही दुर्व्यवहार करती है, तो नारी बंधन पर काम करेगी, उसमें चेंज करेगी और वन नेशन वन इलेक्शन पर काम करेगी। इसके लिए लाया जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश नायडू के 30 सांसद जब बिहार में खेल पलट रहा है तो क्या एनडीए गठबंधन के साथ खड़े होंगे? नरेंद्र मोदी के साथ एक नई संकट एनडीए गठबंधन में आकर के खड़ी हो गई है। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के दो सहयोगी नीतीश नायडू जो हैं बड़ी तैयारी में है 30 सांसदों के साथ, और बिहार के अंदर आज जो फैसले होने, आज देर रात जो फैसले होंगे, अगर फैसले नहीं हुए तो कल नीतीश का इस्तीफा नहीं होगा। फैसला हुआ तो ही इस्तीफा देंगे, क्योंकि इस्तीफे के साथ नई सरकार का प्रस्ताव भी देंगे नीतीश। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं इस वक्त देश की राजनीति के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के इसमें होश उड़े हुए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें जो समझना बहुत जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी यह चीजें, नीतीश कुमार का ठीक है, हमने मान लिया कि नीतीश कुमार के विधायक ही जब 70 विधायक बागी थे उनके साथ थे तो नीतीश कुमार को सुननी चाहिए थी। लेकिन नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं और हरिवंश बच्चन को चुनना, यानी कि पार्टी के अंदर तोड़फोड़ जरूर करेगी भारतीय जनता पार्टी। जिन 4 सूत्रीय मांगों में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी, यह तय है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आंख खोल के भी विश्वास नहीं किया जा सकता, बंद आंखों से तो बात ही छोड़ दीजिए। और क्योंकि राज्यसभा में धोखा दे दी हरिवंश को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के नेता को क्यों राष्ट्रपति से मनोनीत किया है जब जेडीयू ने उसे चुन के नहीं भेजा? तो क्योंकि वह भाजपा के लिए काम कर रहे थे। राज्यसभा के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं देते थे। उपराष्ट्रपति तो कम, उपसभापति हरिवंश ज्यादा विपक्ष को दबाते थे।
खुद ही बहस करने लेते, खुद ही मियां मिट्टू बनते थे, जो न पत्रकार थे पहले, न पत्रकार बन सके, न एक अच्छे इंसान बन सके, बल्कि अगर यूं कहें कि ऐसे पक्षपाती लोगों को दलाल कहते हैं। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। लेकिन वैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए वैसे व्यक्ति का वजूद क्या, जो न देश का हुआ न लोकतंत्र का हुआ, एक धब्बा बन करके रह गए। तो वैसे लोगों को भाजपा आगे लेकर के जाती है, अपने साथ रखती है, क्योंकि वही कमान संभालते हैं मोर्चा पर। तो नीतीश कुमार तो नाराज हो गए कि जब आप हमारे साथ सरकार में हो और हमारे ही आदमी को आप ऐसे कर रहे हो, हम अपने आदमी का हम फैसला करेंगे, आप कौन फैसला करने वाले? तो नीतीश को अब मान ही नहीं रहे हैं। और नीतीश जब सब कोई सोचना बंद कर देता है तो नीतीश कुमार सोचना शुरू करते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संकट पड़ गई। तो अब ललन सिंह और संजय झा का दांव चला गया है। ललन सिंह और संजय झा का दांव कितना सफल होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त पेश फंस गया है। और इसमें अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश ने बिहार में अगर खेल किया तो 30 सांसद के साथ केंद्र में खेल होगा और यह संविधान संशोधन नहीं हो पाएगा। इसके जरिए जो वन नेशन वन इलेक्शन का दांव खेल करके यह सरकार चुनाव आयोग के मदद से सत्ता में आकर के और चुनाव प्रणाली को जो खत्म करना चाहती है वह नहीं होगा। और अगर नीतीश और नायडू ने यह कार्य करने में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी तो यह देश भारत जो है माफ नहीं करेगा। वो माफ नहीं करके क्या बिगाड़ लेगा? यह देश पूरी तरह से गुलाम आरएसएस का हो जाएगा। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, यह सच्चाई है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर यह संकट जो है, क्या अगर यह संकट सफल हो गया तब तो इस देश का एक अस्तित्व बचने की संभावना होगी, अन्यथा गुलाम बनने की तैयारी करनी पड़ेगी। और जिस जल डमरू मध्य ईरान और अमेरिका के बीच का, इजराइल के बीच का युद्ध का जो मैंने अभी अल्टीमेटम जो आया उसको आप दर्शकों को शुरू में ही पढ़ाया, जो दर्शक हमारे लेट जुड़े लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके आप सुन लीजिए, आपके होश उड़ा देंगे। 50% कंपनियां भारत में बंद हो चुकी हैं और बाकी के बंद होने की संभावनाएं जल्द बताई जा रही हैं। और सामानों के रेट की बात छोड़ दीजिए कि 3 गुना 4 गुना रेट होंगे, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। बात इस बात की कीजिए कि क्या वह जरूरत के सामान आपको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है नेतन्याहू के वजह से और ट्रंप के वजह से, और भारत इससे जूझ रहा है और तड़पेगा, भूखे मरेगा नरेंद्र मोदी की वजह से। तो अगर 30 सांसदों ने यह खेल कर दिया तब तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो देश संकट से उबर नहीं पाएगा। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो आप दर्शक कमेंट में जरूर बताइएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है कि 3:30 बजे के कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। बहुत विशेष खबर, बिहार में राजनीति हर एक सेकंड करवट ले रही है, कब क्या हो कोई नहीं जानता, क्योंकि 15 तारीख को नई सरकार का गठन का डेट फिक्स हुआ है और कल नीतीश कुमार का इस्तीफे का। नीतीश इस्तीफा देंगे इस बात की अभी गारंटी नहीं है, और इस बात की गारंटी नहीं है तो 15 को सरकार बनेगी इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो बहुत कुछ हो सकता है, इंडिया गठबंधन भी सक्रिय, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।